दोस्तों जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि फ्रैक्शन मैंने लिखा और इसकी शॉर्ट डेफिनेशन मैंने लिखी कि क्या लिखा है कि व्हेन वी डिवाइडेड एनी नंबर और थिंग्स इन इक्वल पार्ट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। अब इसके एग्जांपल देखें, जैसे कि एक एग्जांपल है, मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया, एक स्क्वायर ले लिया और इसको मैंने दो हिस्सों में डिवाइडेड कर लिया। देखिए 1 पार्ट 2 पार्ट दोनों इक्वल पार्ट में हैं, तो मैं इसको फ्रैक्शनली फॉर्म में क्या लिखूंगा कि 1/2। इसी तरीके से दूसरा सेम शेप मैंने ले लिया, लेकिन इसमें जो पार्ट है वो मैंने इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। आप जिस तरीके से देख रही ये बड़ा है और ये छोटा है, तो इसको भी मैंने फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लिया 1/2। और इसी तरीके से मैंने एक सर्कल लिया और सर्कल को भी मैंने 4 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया इक्वल पार्ट में, और 2 पार्ट मैंने हाईलाइट कर लिए और मैंने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में क्या लिखा कि 2/4। अब इनमें ये देखना है कि इसमें फ्रैक्शन कौन सा है, फ्रैक्शन कौन से कंडीशन, कौन सा शेप फ्रैक्शन के फॉर्म को पूरा कर रहा है या फ्रैक्शन के टर्म को पूरा कर रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि जैसे कि ये दोनों इक्वल पार्ट है, चूँकि कंडीशन के हिसाब से हमें क्या करना है, उस चीज़ का, उस एक चीज़ का, उस एक ऑब्जेक्ट का, उसी नंबर का इक्वल पार्ट बनाना है। तो आप पार्ट देख सकते हैं कि दोनों इक्वल पार्ट है, तो हम कहेंगे भाई ये फ्रैक्शन है। जबकि दूसरे शेप में आप देखें दोनों फ्रैक्शन नहीं हो सकते। इसकी वजह ये कि दोनों पार्ट इक्वल नहीं है 2 पार्ट लेकिन इक्वल पार्ट नहीं है, तो इक्वल पार्ट लाजमी है, तो हम कहेंगे भाई ये फ्रैक्शन नहीं है। इसी तरीके से अगर सर्कल को देखें, सर्कल को भी मैंने तो 4 हिस्सों में डिवाइडेड कर लिया और चारों हिस्से बराबर हैं, चारों पार्ट बराबर हैं, तो हम कहेंगे ये भी फ्रैक्शन की कंडीशन को पूरा कर रहा है। इसी तरीके से आगे चलकर हम इसको मजीद कंपेयर करके देखेंगे कि कौन सा ग्रेटर देन है, कौन सा लेस देन है, कौन सा इक्वल पार्ट है। दोस्तों इसलिए देख रहे हैं कि मैंने एक सर्कल बना लिया जिसको मैंने 2 हिस्से बना लिए। जिसके ऊपर वाला जो पार्ट होगा उसको हम नोमिनेटर कहते हैं, जो नीचे वाला होगा उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। तो डिनोमिनेटर ज़ीरो ना हो, ज़ीरो के बराबर ना हो, डिनोमिनेटर में ज़ीरो ना हो, ये लाजमी है। डिनोमिनेटर जब ज़ीरो होगा तो हम इसको फ्रैक्शन नहीं कहेंगे। जिस तरीके से आप देख रहे हैं मैंने a/b लिखा, तो b कैन नॉट बी ज़ीरो। दोस्तों हम समझेंगे कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन क्या हैं, कितने किस्म के फ्रैक्शन हैं और कौन कौन से हैं और इनके शेप क्या है, उनके किस तरीके से उनको मेंशन करेंगे। तो बस आप देखिए ये टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन है। जैसे कि नंबर 1 प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे पास आता है, इसी तरीके से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसी तरीके से मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है, और इसी तरीके से जीरो फ्रैक्शन भी है और डेसिमल फ्रैक्शन भी है, और इसी तरीके से ऑल फ्रैक्शन भी कहलाता है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है, जीरो फ्रैक्शन क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन क्या है, इसी तरीके से ऑल फ्रैक्शन क्या है और उनकी क्या कंडीशन है, ये सारा कुछ हम इस क्लास में इंशाअल्लाह ताला समझेंगे। आज हम आपको बिल्कुल फ्रैक्शन के हवाले से छोटी छोटी चीज़ें, जितनी बड़ी चीज़ें छोटी चीज़ें होंगी वो सारा कुछ हम आपको समझा देंगे, अंडरस्टैंड करवाएंगे। तो आप देखें आगे चलकर हम किस तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे, एक एग्जांपल के तौर पर ही समझेंगे, एक एक करके इसको एग्जांपल देकर समझेंगे। तो पहले हम प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसके बाद इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब चलो इनके एग्जाम्पल को समझेंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन के क्या एग्जाम्पल है। एक बात याद रखें कि प्रॉपर फ्रैक्शन जो है जिसमें नॉमिनेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, मतलब डिनोमिनेटर बड़ा होता है नॉमिनेटर से। तो इसमें हमेशा फ्रैक्शन शेप में जब भी हम लिखते हैं तो हमारा एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल मैं आपको लेकर बता रहा हूँ। जैसे कि मैंने कहा 1/2, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि नॉमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। इसी तरीके से अगर एग्जांपल ले लें कि 4/5 मैंने लिखा, तो आपने देखा कि नॉमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो इसका नॉमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो नॉमिनेटर हमेशा छोटा ही होगा इसमें। और एक कई एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने 9 ले लिया, 10 हो वगैरह। डिनोमिनेटर को हमेशा बड़ा रखना है। जब भी नॉमिनेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से तो हम कहेंगे ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसी तरीके से अगर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की एग्जाम्पल ले लें तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ये होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम ये कहेंगे जैसे कि जिसमें नॉमिनेटर जो है वो बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर मैंने ये लिखा कि 3/2, तो ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि जिसमें नॉमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। इसी तरीके से 8 मैंने लिखा 8/7, तो ये भी हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। इसी तरीके से 10/20, ये भी हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है जिसमें नॉमिनेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। इसी तरीके से मिक्स की तरफ अगर हम आ जाए तो मिक्स में क्या होता है, बल्कि हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की एग्जाम्पल लेकर आपको डिवाइड करके बता रहा हूँ। जैसे कि लाइक डेट, ये मैंने आपको डिवाइड करके बताया है 3/2। अब मैंने कहा 2 1 ज़ा
2, ये आ गया 2 माइनस किया 1। अब यहाँ पर एक चीज़ देखें, जिस शेप को जो हम मिक्स नंबर में लिखे तो हम किस तरीके से लिखेंगे, हम लिखेंगे कि जो नॉमिनेटर जो रिमाइंडर बचा हमारे पास उसको हमने ऊपर लिखा, और जिससे डिवाइड करें डिवीज़र, और डिवीज़र अपनी जगह पर ही आया, और जो हमारा क्वोशंट आया तो क्वोशंट हमारा बाहर आया। तो ये जो शेप है, इस शेप को हम क्या कहेंगे, ये शेप हमारा कहलाता है मिक्स फ्रैक्शन। ये क्या कहलाता है, मिक्स फ्रैक्शन। इसी तरीके से जीरो फ्रैक्शन भी है हमारे पास और डेसिमल फ्रैक्शन भी है। अब इसी तरीके से हम समझेंगे कि जीरो फ्रैक्शन क्या है। जीरो फ्रैक्शन में हमेशा नॉमिनेटर जीरो ही होता है, जैसे कि हमने कहा 0 फॉर एग्जांपल 7, या हमने लिखा है कि 0/0। तो ये जो शेप है, ये जो हमारा फॉर्म होगा, ये हमारा जीरो फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे कि आप आगे भी कोई एग्जांपल मिसाल के तौर पर हम लेंगे 0/10 वगैरह, तो ये हमारा जीरो फ्रैक्शन कहलाता है। इसी तरीके से डेसिमल फ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो डेसिमल फ्रैक्शन क्या है। डेसिमल फ्रैक्शन में हमेशा नॉमिनेटर जो है एक सीरियल, जैसे कि 10, 100, 1000, 10,000 वाले सीरियल में होगा। जैसे कि 2 मैंने लिखा 2/10। इसी तरीके से मैंने लिख लिया, सपोज करें कि 4/100। और इसी तरीके से अगर मैं आगे मूव करूँ तो मैंने कहा सपोज करें कि 3/1000, और इसी तरीके से 10,000 वगैरह। ये सारा हमारा जो इस शेप में होगा तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन है। ये कैसे होंगे, किस तरीके से इनके यूजेस होंगे, किस तरीके से इनका कंपेरिजन हम करेंगे, किस तरीके से इनको कंपेयर कर लेंगे, ये वगैरह सारा कुछ हम समझेंगे। अब ऑल फ्रैक्शन की तरफ आ जाए। ऑल फ्रैक्शन हमेशा क्वेश्चन मुझे पता है आपके जहन में था कि ऐसा कोई नंबर अगर फ्रैक्शन नंबर हो, मिसाल के तौर पर नॉमिनेटर भी बराबर हो डिनोमिनेटर के, डिनोमिनेटर बराबर हो नॉमिनेटर के, तो इसको क्या कहेंगे। तो दोस्तों इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि ये ऑल फ्रैक्शन कहलाते हैं। जैसे कि 7/7 हो, या 5/5 हो, या इसी तरीके से 2/2 हो, तो हम इसको कहेंगे ऑल फ्रैक्शन है। क्यों ये ऑल फ्रैक्शन है, थोड़ा सा अगर आप गौर करके देखें, चूँकि फ्रैक्शन में हमेशा डिवाइड करते हैं, जब डिवीजन की तरफ बढ़ते हैं तो आप देखिए, अगर मैं 8/8 को डिवाइड करूं तो रिजल्ट क्या होगा, 1 ही होगा। इसी तरीके से 7/7 को अगर मैं डिवाइड करूं तो रिजल्ट क्या होगा, 1 ही होगा। इसी तरीके से अगर 5/5 को मैं डिवाइड कर लूं तो मैं कहूँगा रिजल्ट क्या है, 1 ही है। तो 2/2 1, इनका रिजल्ट हमेशा ऑल फ्रैक्शन का रिजल्ट हमेशा 1 ही होगा। इस वजह से हम इसको कहते हैं ये ऑल फ्रैक्शन है, कंप्लीट फ्रैक्शन है, कंप्लीट उस चीज़ को दिया जा रहा है। जैसे कि मैंने कहा 8 1 8 8। इसी तरीके से मैंने कहा n1, ये हमारे पास 1 ही आ गया। इसी तरह 7 7 दोनों कट गए और हमारे पास रिजल्ट आया 1। तो इस किस्म के नंबरों को हम कहेंगे ऑल फ्रैक्शन, समझे। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन। एक दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस तरीके से हम इनको फ़र्क को जानेंगे। तो प्रॉपर फ्रैक्शन को जब भी डिवाइड किया जाता है वो हमेशा 1 से कम ही होता है, रिजल्ट हमेशा हमारा 1 से कम ही आता है, जबकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा 1 से ज़्यादा होगा। अगर आप इसको 1/2 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिजल्ट हमेशा 1 से कम होगा। और इसी तरीके से इम्प्रॉपर को जब मज़ीद हम डिवाइड करने डिवीजन की तरफ जाएंगे तो रिजल्ट हमेशा 1 से ज़्यादा होगा। ये भी एक इनकी पहचान है। तो दोस्तों अगली क्लास में इंशाअल्लाह ताला हम ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल को समझेंगे और इनको कंपेयर करेंगे। इसी तरीके से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड को भी देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू।